हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं जी के जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। इससे पहले हम 5 कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको जाकर के देख लीजिएगा, ठीक ना, एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। छठा प्रैक्टिस सेट पहला क्वेश्चन करता है, घास में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। तो घास जो होता है उसमें कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक एसिड और ऑप्शन डी है फॉर्मिक अम्ल। तो घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। कौन होता है, तो बेंजोइक एसिड जो है घास में पाया जाता है, ठीक ना। यहाँ पर कुछ जो है अम्ल देख लेते हैं कि किस में क्या पाया जाता है। जैसे कि सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में क्या पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल में क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा पाया जाता है, तो इसमें भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और आगे है घास में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बेंजोइक एसिड पाया जाता है, जो हम अभी क्वेश्चन में देखे हैं। फिर सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कार्बनिक एसिड पाया जाता है। फिर बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, तो इसमें भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को किस नाम से जाना जाता है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के जो है संगम को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी है देवप्रयाग, ऑप्शन सी है विष्णुप्रयाग और ऑप्शन डी है नंदप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी के जो मिलन यानी संगम को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, देवप्रयाग कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, तो देवप्रयाग कहते हैं। उसी तरह जो है कुल प्रयाग कितने हैं, तो 5 प्रयाग है, ठीक ना, जिसमें से एक है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जो है किन दो नदियों के संगम को कहते हैं, तो अलकनंदा और पिंडर गंगा को जो है कर्णप्रयाग कहते हैं। फिर रुद्रप्रयाग किसको कहते हैं, तो अलकनंदा और मंदाकिनी को जो है जब वहाँ पर मिलता है उसको क्या कहते हैं, तो रुद्रप्रयाग कहते हैं। फिर विष्णुप्रयाग किसको कहते हैं, तो अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं, विष्णुप्रयाग कहते हैं। फिर अगला है देवप्रयाग। देवप्रयाग किसको कहते हैं, तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलन बिंदु को देवप्रयाग कहते हैं। फिर नंदप्रयाग किसको कहते हैं, तो अलकनंदा और नंद जो है दक्कनी को जो है क्या कहते हैं, तो नंदप्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो यह जो है 5 प्रयाग है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति का बरेली से जो है कौन नेतृत्व कर रहे थे। तो 1857 का जो है क्रांति का जो है बरेली से नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है खान बहादुर खां और ऑप्शन डी है तात्या टोपे। तो बरेली से जो है कौन नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी खान बहादुर खां, ठीक है। कौन कर रहे थे, तो खान बहादुर खां जो है बरेली से इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ जो है 1857 के जो क्रांति का जो केंद्र था उसको और उसका जो है भारतीय नायक है उसका जो है मतलब कौन सा नेतृत्व कर रहे थे, कौन व्यक्ति, ठीक ना, उसको देख लेते हैं। ऐसे इसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा तेज़ी से देख लेते हैं कि जैसे कि दिल्ली से जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बहादुर शाह जफर और बख्श खां जो है यह दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से कौन कर रहे थे, नाना साहब और तात्या टोपे जो है कानपुर से कर रहे थे। लखनऊ से कौन कर रहे थे, तो बेगम हजरत महल कर रहे थे। फिर झांसी से कौन कर रही थी, तो रानी लक्ष्मीबाई। और इलाहाबाद से कौन कर रहे थे, तो लियाकत अली। और जगदीशपुर से कौन कर रहे थे, तो कुंवर सिंह। बरेली से कौन कर रहे थे, तो खान बहादुर खां। और फैजाबाद से कौन कर रहे थे, तो मौलवी अहमद उल्ला। और फतेहपुर से कौन कर रहे थे, तो अजीमुल्ला कर रहे थे, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। और इधर जो है वह उस विद्रोह को कौन दबाए वहाँ पे, ठीक ना, उसको यहाँ पे नाम है। तो इसका हम अलग से वीडियो लाएंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप का
रोवर्स कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो डुरांड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो ऑप्शन ए है हॉकी से, ऑप्शन बी है क्रिकेट से, ऑप्शन सी है फुटबॉल से, ऑप्शन डी है बैडमिंटन से। तो ड्यूरेंट कप और संतोष ट्रॉफी का जो है संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसे? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो ऑप्शन है 1526 में, ऑप्शन बी है 1517 में, ऑप्शन सी है 1527 में और ऑप्शन डी है 1516 में। तो इब्राहिम लोदी जो है वह दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1517 में। कब बना? तो 1517 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोवा भारत का हिस्सा कब बना? तो गोवा जो है वो भारत का हिस्सा कब बना? ऑप्शन है 1551 में, सॉरी 1951, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1961 और ऑप्शन डी है 1962। तो गोवा को जो है कब जो है भारत का हिस्सा बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा है कब? तो 1961 में जो है इसको भारत का हिस्सा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नमस्ते योजना का सही विस्तार है? तो नमस्ते योजना का जो है इसका जो है फुल नेम क्या है? तो ऑप्शन है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ऑप्शन बी है नेशनल एक्शन फॉर मेंटेनिंग सैनिटेशन इकोसिस्टम, और अगला है ऑप्शन नंबर सी कहता है नेशनल एक्शन फॉर मैनुअल सैनिटेशन इकोसिस्टम, और ऑप्शन डी है नेशनल एक्शन फॉर मेंटेनिंग सैनिटेशन इन्वायरमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जो इसका फुल फॉर्म होगा किसका? नमस्ते का, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी? तो संसद के कितने सदन है? तो 2 सदन है, ठीक ना। और इसका जो है स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1947। संसद के दोनों सदनों का जो है स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में किया गया था, ठीक ना। कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च सदन किसको कहते हैं? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और निम्न सदन किसको कहते हैं? तो लोकसभा को जो है निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान की निम्नलिखित सूचियों में शामिल है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है किस सूची में शामिल है? सूची कितने? तो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक ना। और एक अलग है अवशेष सूची, और अलग बात है। तो मेन कितना है? तो 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यह तीनों सूची में से किस सूची में जो है आता है पंचायती राज व्यवस्था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक ना। पंचायती राज व्यवस्था किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है राज्य सूची का मतलब कि इस पर जो है राज्य सरकार जो है कानून बनाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कहते हैं संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के साथ शुरू हुआ। उनकी पुस्तक का नाम डैश है। तो पाणिनि का जो पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन है अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी है ललित विस्तार, ऑप्शन सी है महावस्तु और ऑप्शन डी है बुद्ध चरित। तो संस्कृत का जो है पहला व्याकरण पुस्तक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए अष्टाध्यायी, ठीक ना। कौन है? अष्टाध्यायी। इसको लिखा कौन है? तो पाणिनि जी लिखे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद गौरी ने 1951 में तबर हिंडा, जिसको हम क्या कहते हैं भटिंडा भी कहते हैं, पर हमला किया, जो डैश के लिए, ठीक ना, एक राजनीतिक बिंदु था। तो किसके लिए राजनीतिक बिंदु था? ऑप्शन ए हेमचंद्र विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है अराना कुंभा, ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप सिंह और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान। तो भटिंडा जो किसके लिए जो है एक राजनीतिक बिंदु था? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के लिए, ठीक है ना। किसके लिए?
तो पृथ्वीराज चौहान के लिए जो है राजनीतिक बिंदु था, ठीक ना। और 1951 में क्या हुआ था, 1191 में क्या हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक ना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान कौन क्या हुआ था, जीत गया था, ठीक ना। फिर होता है 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कोरबा कोलफील्ड जो है, कोरबा कोलफील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कोरबा जो है क्या है, तो कोयला का कोलफील्ड है, ठीक ना। और यह जो है किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। तो कोरबा कोलफील्ड किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। किस में है, तो छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है ओलंपिक खेलों में ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता। तो ओलंपिक खेल में जो है भारत के लिए जो है पहला बैडमिंटन में जो है पहला पदक किसने जीता था, तो ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन सी है साइना नेहवाल, और ऑप्शन डी है पुलेला गोपीचंद। तो ओलंपिक में जो है भारत के लिए जो है बैडमिंटन में जो है पहला पदक किसने जीता था, तो ऑप्शन नंबर सी साइना नेहवाल ने कौन जीता था, तो साइना नेहवाल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है विटामिन B12 का जो है एक समन्वय यौगिक है। तो विटामिन B12 जो है इसमें जो है क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी है कोबाल्ट, ऑप्शन सी है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है तांबा। तो विटामिन B12 में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट जो है पाया जाता है किसमें, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किन अणुओं के लिए अंतर अनुक आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो किसके लिए जो होता है, जो अंतर अणु आकर्षण बल जो है क्या होता है, तो अधिक होता है। तो ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है दूध, और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी जो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसमें सबसे अधिक किस में होता है, तो वह जो है लोहा यानी ठोस में होता है, ठीक ना। ठोस में होता है सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है अणुओं के बीच, ठीक ना। उसके बाद उससे कम किस में होता है, तो तरल में होता है, ठीक ना। और सबसे कम किस में होता है, तो गैस में होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी है पेशी कोशिका, ऑप्शन सी है यकृत कोशिका, ऑप्शन डी है वृक्क कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या है, तो तंत्रिका कोशिका है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पोलियो का टीका सबसे पहले डैश ने जो है विकसित की। तो पोलियो का जो टीका है सबसे पहले किसने विकसित किया था, तो ऑप्शन ए जोनास साल्क, ऑप्शन बी है अल्बर्ट साबिन, ऑप्शन सी है थॉमस फ्रांसिस, और ऑप्शन डी है वाटसन होम। तो पोलियो का टीका का जो है विकास किसने किया था, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जोनास साल्क, ठीक है। किसने किया था, तो जोनास साल्क ने। और पोलियो जो है एक विषाणु जनित जो है बीमारी है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञवेदी यानी फायर ऑल्टर मिले हैं। तो यज्ञवेदी किस में मिला है, तो ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। तो यह जो है यज्ञवेदी कहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है कहाँ, कालीबंगा में मिला है। कहाँ मिला है, तो कालीबंगा में मिला है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है। तो जायद फसल कौन सी है, ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी है खीरा, ऑप्शन सी है कॉफी, और ऑप्शन डी है बाजरा। तो जायद फसल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा खीरा जो है वह कौन सी फसल है, तो जायद फसल है, ठीक है। कौन सा फसल है, तो जायद फसल कौन सा है, खीरा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला जो है अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है मारा जाने वाला अंतिम शासक कौन था, ऑप्शन ए देववर्मन, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है बृहद्रथ, और ऑप्शन डी है दशरथ। तो पुष्यमित्र शुंग जो है किसको मारा था, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा
बृहद्रथ को मारा था, ठीक ना। और यह जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकांगों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होता है, यानी वो कौन सा कोशिका अंग है जिसमें स्वयं का डीएनए होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर यह कथन है ABCD में, और ऑप्शन यहाँ पर नीचे, ठीक ना। तो लवक यानी प्लास्टिड, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी है केंद्रक यानी न्यूक्लियस में, और ऑप्शन डी वाला में क्या है, तो रिक्तिका सहित रिक्तिका जो है सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर डी नहीं होगा, ठीक ना, इसमें से चुनना है, ठीक ना। तो यह जो किस में है, जो खुद का जो डीएनए होता है तो किस में होता है, तो लवक यानी प्लास्टिड में भी होता है, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और केंद्रक यानी न्यूक्लियस में भी होता है। तीनों में जो है खुद का डीएनए होता है, ठीक ना। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ABC, ठीक ना। यह सब में है जो है खुद का डीएनए होता है, ठीक ना, इसका ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित था, यानी सीधा सीधा कहा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित था। तो ऑप्शन ए हेक्सर ओहलीन मॉडल, ऑप्शन बी है कॉब डगलस मॉडल, ऑप्शन सी है हेरोड डोमर मॉडल, ऑप्शन डी है मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल। तो यह जो है पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है ना। किस पर था, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बगलिहार बांध कहाँ स्थित है। तो बगलिहार बांध जो है किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है हिमाचल, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो बगलिहार बांध जो है किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर है, तो जम्मू और कश्मीर में है बगलिहार बांध। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो वो कौन सा जो है भारतीय राज्य जो है उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से किससे घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय, और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो वह जो है कौन सा राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा जो है, और 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूरा नाम क्या है। HYV का VP का जो फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन है हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, ऑप्शन बी है हाई यील्डिंग वेराइटीज प्लांट्स, ऑप्शन सी है हाई यील्डिंग वेराइटीज पैटर्न, और ऑप्शन डी है हाई यील्डिंग वेराइटीज पेमेंट। तो HYVP का जो पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम जो है वो जो है किसका फुल फॉर्म है, तो HYVP का, ठीक ना। और इसका संबंध किससे है, तो हरित क्रांति से है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया था, ठीक ना। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। यह आपके लिए होमवर्क है। तो आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अब चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक ना, ताकि इसका आगे का वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।